ईमान एक प्यारी सी लड़की थी जो शहर में रहती थी। उसे गांव जाना बहुत पसंद था क्योंकि वहां सब कुछ अलग था। हर तरफ हरे भरे खेत, खुला आसमान, मिट्टी की खुशबू और रात में झिंगुरों की आवाज। जैसे ही छुट्टियां होती वो अपनी माँ के साथ नानी के गांव चली जाती। गांव में बिताया हर दिन उसे एक नए एडवेंचर जैसा लगता। इस बार जब ईमान गांव पहुंची तो नानी ने उसे एक छोटा सा बकरी का बच्चा दिखाया। वह एकदम दूध जैसा सफेद था। उसकी मासूम आंखें और गोल मटोल चेहरा बेहद प्यारा था। ईमान उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। नानी, ये कितना प्यारा है, इसका नाम क्या है? ईमान ने पूछा। नानी मुस्कुराई और बोली, अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा, लेकिन तुम रख सकती हो। ईमान ने सोचकर कहा, इसका नाम गोलू होगा क्योंकि ये बिल्कुल गोल गोल और प्यारा है। नानी हंस पड़ी और बोली, ठीक है बेटा, अब ये तुम्हारा गोलू है, लेकिन इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ईमान ने खुशी से सिर हिलाया और गोलू के पास बैठ गई। उसने देखा कि गोलू सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता था और अक्सर छोटी छोटी कूदें लगाता था। जब भी ईमान उसे पकड़ने की कोशिश करती, गोलू शर्मा कर भाग जाता। हर दिन ईमान गोलू को देखने जाती। पहले गोलू उसे दूर से देखता, फिर धीरे धीरे उसके पास खड़ा रहने लगा। एक दिन जब ईमान ने अपना हाथ बढ़ाया तो गोलू ने उसे सूंघना शुरू कर दिया। उस दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। नानी ने समझाया कि बकरी का बच्चा बहुत नाजुक होता है और उसे अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है। हर दिन नानी गोलू की माँ का दूध निकालती और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ईमान को देती ताकि वह अपने हाथों से गोलू को पिला सके। पहले तो गोलू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर धीरे धीरे ईमान के हाथ से दूध पीने लगा। एक दिन नानी ने कहा, बेटा, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम इसे चारा भी खिला सकोगी। ईमान ने हंसकर कहा, नानी, जब ये घास खाने लगेगा मैं इसे अपने हाथों से सबसे पहले खिलाऊंगी। गोलू बहुत शरारती भी था। कभी वह नानी के बगीचे में घुस जाता और छोटे छोटे पत्ते तोड़ने लगता, कभी कहीं छिप जाता और ईमान उसे ढूंढती रहती। गांव के दूसरे बच्चे भी गोलू को देखने आते और कहते, ईमान, ये बकरी का बच्चा तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। और ईमान मुस्कुरा देती। एक दिन ईमान गांव की नदी के पास खेल रही थी। तभी उसने देखा कि गोलू छोटी छोटी घास की पत्तियां मुंह में डाल रहा था। वह बहुत खुश हुई और दौड़कर नानी के पास गई। नानी, गोलू ने घास खाना शुरू कर दिया है। नानी ने कहा, मुबारक हो, अब तुम इसे अपने हाथों से भी खिला सकती हो। ईमान ने तुरंत एक थाली में हरी हरी पत्तियां रखीं और गोलू के पास ले गई। पहले गोलू ने सिर्फ सूंघा, लेकिन जब ईमान ने प्यार से उसे बुलाया तो उसने अपनी छोटी सी जीभ से पत्ता चखा और फिर खाने लगा। ये ईमान के लिए सबसे अच्छा दिन था। अब गोलू और ज्यादा मस्ती करने लगा था। कभी वह उछलकर ईमान के पास आ जाता, कभी उसके कपड़ों को सूंघता और कभी बस उसके पास खड़ा रहता। रात को जब ईमान सोने लगी तो उसने सोचा, गोलू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं वापस शहर जाऊंगी तो मुझे इसकी बहुत याद आएगी। छुट्टियां खत्म हो रही थीं। माँ ने कहा, ईमान, अब हमें वापस जाना होगा। ईमान उदास हो गई। उसने गोलू को देखा जो अपनी माँ के साथ घास चर रहा था। ईमान उसके पास गई और प्यार से उसे चूमा। गोलू, मैं वापस आऊंगी, तुम मुझे भूलना मत। जैसे ही ईमान दरवाजे के पास पहुंची, गोलू अचानक जोर जोर से माँ माँ करने लगा और छोटी छोटी कूदें लगाने लगा, जैसे कह रहा हो मत जाओ। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने वापस जाकर गोलू को प्यार किया और फिर नानी से कहा, नानी, आप इसका ख्याल रखना। नानी मुस्कुराई, बेटा, ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। कई महीने बीत गए। जब फिर से छुट्टियां आई तो ईमान दोबारा गांव गई। जैसे ही उसने नानी के घर का दरवाजा खोला, एक बड़ी सी बकरी भागकर उसकी तलू था। अब वह बड़ा हो गया था, लेकिन उसने ईमान को पहचान लिया। वह दौड़कर आया और अपना सिर ईमान की गोद में रगड़ने लगा। ईमान हंस पड़ी। गोलू, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। नानी ने कहा, देखा, इसे तुम्हारी याद थी। ईमान खुशी से गोलू के पास बैठ गई। उस दिन दोनों ने फिर से मिलकर खूब मस्ती की, जैसे दो पुराने दोस्त फिर से मिल गए हों। यह कहानी एक प्यारे रिश्ते की है जो इंसानों और जानवरों के बीच हो सकता है। ईमान और गोलू की दोस्ती हमें सिखाती है कि अगर हम किसी का ख्याल रखें तो वह हमें कभी नहीं भूलते।